वेलकम टू मेघालय। ये सिर्फ एक और टूरिस्ट प्लेस नहीं है, एक्चुअली ये जगह ही नहीं, एक एक्सपीरियंस है। एक अलग दुनिया है जहाँ की मिट्टी भी जिंदा महसूस होती है। तो चलो मेरे साथ यहाँ के हिडन मैजिकल केव गार्डन्स की ओर, जहाँ पर घूमने के बाद आई एम श्योर कि ऐसी जगह आपने लाइफ में देखी ही नहीं होगी। ये है मोडॉक वैली व्यू पॉइंट। वहाँ पे हो रहा है बंजी जंपिंग। किसी का अगर एडवेंचर का मन हो तो बंजी जंपिंग कर सकता है। एंड हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे। वहाँ से एक वाटरफॉल दिख रहा है पहाड़ के पीछे। नीचे देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है यार। नीचे का रास्ता उधर बना हुआ है, एक नीचे ब्रिज बना हुआ है, आई गेस नदी है वहाँ पे। ओके, तो गाइस मेन रोड से जस्ट नीचे उतर के हम लोग जा रहे हैं। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 जगह पे ऑलरेडी मेघालय में देख ली है कि आसपास जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं और व्यू पॉइंट्स हैं वो बोर्ड पे बने हुए होते हैं मैप के साथ। दिस इज माय फेवरेट पार्ट कहीं भी जाने का। इट्स एक्सप्लोरिंग दीज नेचुरल काइंड ऑफ प्लेसेस। आई थिंक ये पूरा बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। नीचे झरना है, नदी है। लेट्स सी, मेरे को नीचे से आवाज तो आ रही है, बस एक अच्छे व्यू का इंतजार है। Moments later. भाई थोड़ा देर के लिए थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, बट अब मेरे सामने खुल रहा है। एंड क्या दिख रहा है मेरे को यार, लुक एट दिस। 4:10 हुए हैं एंड थोड़ा सा ना हल्का सा ऐसा सनसेट वाला टाइम हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम लोग तो सनसेट भी थोड़ा जल्दी होता है। बट ये देखो आप, कुछ क्रेजी हम लोग ढलान पर अभी जा रहे हैं। मैं अभी सौरा में हूँ, जो दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश झेलने वाले रीजन में है। इसलिए यहाँ सैकड़ों झरने और तालाब देखने को मिलते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं आज ही शिलोंग घूम कर आ रहा हूँ, तो काफी थका हुआ भी हूँ। बट वाटरफॉल्स आर माई फेवरेट प्लेसेस, तो ये पहाड़ उतरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार चढ़ाई काफी खड़ी है, मैं 1-2 बार फिसल चुका हूँ। एंड ऊपर एंट्री टिकट था 50 रुपीज पर पर्सन का, और उन्होंने बोला कि 5 to 6 मिनट्स का रास्ता है नीचे। बट वो रास्ता बिल्कुल ऐसा खड़ी ढलान है, ये मैंने नहीं सोचा था। क्रेजी पार्ट इज बेसिकली मैं अभी पूरा जंगल के बीच में हूँ और मुझे एकदम बेयर ग्रिल्स जैसा फील हो रहा है। लाइक मेरे आसपास कोई भी नहीं है। मेरी बहन भी 3-4 मिनट पहले पीछे रह गई थी। आई डोंट नो वेयर शी इज। मेरे को वाटरफॉल अब थोड़ा दिखने लग गया है। आई थिंक मैं इकलौता इंसान हूँ यहाँ पे जो पहुंचा है इस टाइम पे। पूरा एक पहाड़ के ऊपर से मैं नीचे तक आया हूँ इस वाटरफॉल को देखने के लिए भाई। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मेरे को ख्याल आ रहा है ये पानी को देख के कि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, कुछ क्रेजी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे डुबकी ही मार लूँ और फिर जाऊँ। यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है कि भाई स्विमिंग प्रोहिबिटेड है। ऊपर भी मैंने कहीं देखा नहीं था। इस आदमी के पास ना कपड़े हैं, ना तौलिया है, और ना जानवरों से बचाने के लिए आसपास कोई इंसान है। लेट्स सी, वी आर कंसिडरिंग इट राइट नाउ। 5 minutes later. गाइस देखो, पानी है बहुत ठंडा, मौसम भी ठंडा है, पानी साफ है बहुत ज़्यादा, बट ठंडा हो रहा है बहुत। बट देखो, वीडियो कर दो लाइक। सिर्फ आप लोगों के नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरा काम है ये कि भाई झरना दिखे तो भाई नहाना है। मेरे दोस्त लोग को जलन भी होगी और मेरे को मज़ा भी आएगा नहाने के लिए। डुबकी मारते हैं, चलते हैं। इन 3, 2, 1। और एक और बार फटाफट चेंज कर दिया मैंने। जूते में पहनूंगा, गाड़ी में जाके नंगे पाँव चढ़ रहा हूँ वापस ऊपर। एंड हमारे पीछे 3 लड़के आ गए थे, उनमें से एक को मैंने इंस्पायर कर दिया नहाने के लिए। कभी ऐसे ही मेघालय के काफ़ी सारे झरनों पे आके मस्त नहाने का मौका मिलेगा। अभी आई जस्ट होप 1 घंटा दूर है हम, कि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि वो जगह है गार्डन ऑफ केव्स। बहुत सारी केव्स है वहाँ पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। अभी मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ, हमारी तरफ भी बहुत वाटरफॉल्स हैं, बट अब लोगों ने जाके और कचरा करके ख़त्म कर दिया, बिल्कुल गंदा कर दिया है। यहाँ पे भी बहुत साफ़ है। एंड आई होप कि ये साफ़ ही रहे, क्योंकि मुझे धरती और आसमान दोनों साफ़ ही अच्छे लगते हैं, खासकर जब आसमान ऐसा दिख रहा हो। अब हम जा रहे हैं एक मिस्टीरियस नेचुरल और हिस्टोरिकल वंडर की ओर। आपका तो पता नहीं, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चिरापुंजी में इतने फ्लैट पहाड़ हैं जिनके ऊपर आपकी जर्नी एक शांत और खूबसूरत रास्ते से गुजरती है। यहाँ पर सारे हिल्स की हाइट बराबर है, और पहाड़ों के ऊपर चलने से ऐसा लगता है कि दुनिया से आप काफ़ी ऊपर आ गए हो, और आपके आगे और आपसे ऊपर सिर्फ आकाश है। और अगर ये वीडियो आपको मेघालय आने के लिए इंस्पायर करती है तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग को लगा था कि हम लोग अपना लास्ट डेस्टिनेशन मिस कर देंगे। हम लोग को कार में टेंशन हो गई थी, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, यहाँ पे सनसेट होने वाला है। बट पहुंच गए हम गार्डन ऑफ केव्स। टिकट ले लिया हमने, आधा-पौन घंटा खुला रहेगा। अभी बहुत क्रेजी जगह है, मैंने सुना है। एंड अभी आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा मैं। यहाँ से नीचे हमको बांग्लादेश दिख रहा है, हम बांग्लादेश के बहुत करीब हैं अभी। लेट्स गो गाइस, हमारा आज का दोस्त। हेलो, वेलकम टू द गार्डन ऑफ केव्स। गार्डन ऑफ केव्स।
एक ऐसी जगह जो मानो वक्त के साथ बदली ही ना हो। यहाँ आपको मिलती है चट्टानें, गुफाएं और चट्टानों को काट कर बीच में से रास्ता बनाते हुए छोटे छोटे झरने और वाटर स्ट्रीम्स। एक बार मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ, मेरे को थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, तो मैं दोबारा झरने के नीचे नहीं जाऊँगा अभी। बट अगर आप लोग आते हो तो झरने के नीचे भी जाओ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हिस्टोरिकल एक्सप्लोरर हूँ या फिर किसी वीडियो गेम में आ गया हूँ जहाँ मेरे लिए रास्ता बना हुआ है और मुझे बस एक्सप्लोर करना है। आओ अब चलते हैं बिल्कुल ही केव के अंदर। ये केव 2019 में डिस्कवर की गई है, अभी नेचुरली फॉर्म्ड है पूरा। ये देखिए बिल्कुल हम जमीन के अंदर। मिस्टर बीस्ट वाला फील आ रहा है अभी, जैसा आजकल मिस्टर बीस्ट पूरा अंडरग्राउंड एक्सप्लोर करने जा रहा है ना भाई। बहुत छोटा हो चुका है सब कुछ यहाँ पे। नेचुरल केव है, पानी टपक रहा है। हम लोग एक्चुअली अभी एक झरने के नीचे हैं। आवाज भी मेरी गूंज रही है यहाँ पे, हेलो। लोकल्स बताते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जंग के दौरान खासी ट्राइब के लोग इन केव्स का इस्तेमाल करते थे और हर एक गुफा और झरने की अलग अलग कहानियां भी सुनाते हैं। मेरे घर वाले कहीं तो भी चले गए हैं, बिछड़ चुके हैं मुझसे, बट दैट्स ओके। जैसे एक खूबसूरत सुम सीएम फॉल्स जहां ट्राइब के राजा नहाया करते थे। अब यहाँ पे भी नहा लूं क्या? क्या करूं? आज भी ये जगह इतनी शांत और अनछुई है कि लगता है कि हम किसी और टाइम पीरियड में आ गए हैं। वही सारा पानी पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, देखो पूरा रिवर फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। और फिर आपको दिखता है जादू। और समझ आने लगता है कि मैं क्यों कह रहा था कि ऐसी जगह आपने कभी देखी नहीं होगी। पानी पर ब्रिजेस, उसके साथ ब्राउन चट्टान को काट कर बहती नदियां और इस सब के बीच में फुली एक्साइटेड आप। अब हम लोग आ चुके हैं स्पॉट नंबर 7 एंड मेरे को फिर से नहाने का मन कर रहा है यार। जो ऊपर से पानी पूरा बह रहा था वो यहाँ पे आके गिर रहा है भाई, लोग बैठे हुए नीचे। बट क्या पानी है नहाने के लिए यार, क्रेजी भाई। I mean, this is just unbelievable. रास्ता थोड़ा सा खतरनाक सा है, फिसलन वाला। ऑनेस्टली मैंने कभी एक क्लियर ग्रीन वाटर और साथ में ब्राउन मिट्टी और चट्टानों का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन कभी देखा ही नहीं था। एंड आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। यहाँ से आगे जाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट खैर आगे चलते हैं। आगे अभी दो स्पेशल चीज़ें हैं बहुत। एक है मेडिसिनल वाटरफॉल जहाँ पे बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरा है बादलों के नीचे जो प्लेन एरिया दिख रहा है पहाड़ों के आगे, दैट्स बांग्लादेश। और इसके आगे है 50 फीट ऊंचे और बहुत पतले से बैम्बू के ये ब्रिजेस। इधर है ड्रॉप, इधर है ड्रॉप। बैम्बू का है ये ब्रिज और बैम्बू का है ये ब्रिज जिसमें हम चल रहे हैं। देख के तो बहुत खतरनाक लग रहा है भाई ऐसे ब्रिजेस। बट मेघालय इज फेमस फॉर इट्स ब्रिजेस। थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा तो हिल रहा है। कल हम लोग जा रहे हैं नेचुरल रूट ब्रिज देखने जो मेघालय में बना हुआ है इन चेरापूंजी। ये देखिए, लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन भाई। नीचे नदी है भाई, बहुत नीचे पानी दिख रहा है मेरे को। ज़्यादा फ़ोन को ऊपर भी नहीं कर सकता मैं क्योंकि ऊपर पेड़ों की टहनियाँ हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बैम्बू हिल रहा है, मेरे को आवाज़ भी आ रही है बैम्बू हिलने की। मुस्कुरा तो रहा हूँ बट खुद ही पार हो जाए। और यहाँ एक जादुई मेडिसिनल वाटरफॉल भी है। And guys, last spot in the Cave of Gardens. It's a heart-shaped rock. बीचों बीच पानी डल रहा है, लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं। बहुत मस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे। सनसेट का टाइम भी हो चुका है और आगे का सफर हमारा अंधेरे में होने वाला है। ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं ये हैं इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। और अभी कहीं जाना नहीं क्योंकि आगे अगली वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इन रास्तों पर रात में ट्रैवल करना खतरनाक है, बट हम काफी लेट हो चुके हैं तो वी हैव टू रीच आवर होटल। So guys, I don't know ये कहाँ आ गए हैं हम। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ है। नेटवर्क भी काफ़ी देर से नहीं था, हमको लग रहा था कि शायद नेटवर्क भी नहीं आएगा, बट इंटरनेट आ गया है, 4G कनेक्शन आ गया मेरा, तो नो इश्यूज़।
बट हम लोग एक गांव में आ गए जिसका नाम है तिरना। एंड ये रहा हमारा रिजॉर्ट, रॉयल व्यू रिजॉर्ट। एंड भाई कैमरे पे कैप्चर नहीं कर पाया मैं, बट रास्ते में जब कुछ भी नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, इतने सारे तारे मैंने सालों पहले देखे थे अपने, जब मैं छोटा था, जब गाँव में था अपने, तो गाँव में जाते थे तो वहाँ पे देखते थे, वहाँ पे तारे भी दिखते थे और सैटेलाइट भी थी चलती हुई। मैंने इतने टाइम बाद आज देखे थे सारे तारे स्काई में। एक क्रेजी चीज़ है, दुनिया का एक इकलौता डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, पेड़ों की जड़ों से जोड़ के बनाया हुआ नेचुरल ब्रिज जो है, उससे हम बहुत करीब हैं। लाइक जो हमारा रिजॉर्ट है वहाँ के जस्ट पार्किंग के जस्ट बगल में है। हमारी आइटिनरी पे नहीं था वो, बट अभी ऐसा बोल रहे हैं भैया कि सुबह हम लोग 6 बजे अगर जा पाए तो जा सकते हैं। मम्मी तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि 3500 स्टेप्स नीचे जाके है वो, एंड 2500 फीट का एल्टीट्यूड आपको नीचे जाना है एंड फिर वापस आना है। चैलेंज ये है कि क्योंकि हमको कल बहुत ट्रैवल करना है, बहुत सारी जगह देखनी है, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा फकअप हो गया था, आज हम लोग लेट निकले थे तो आज हम लोग कुछ जगह मिस कर चुके हैं। एंड कल हमारा प्रीटी मच आखिरी दिन है गुवाहाटी जाने से पहले, तो कल मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो चैलेंज रहेगा, ऑन एवरेज ये ट्रैक डबल डेकर ब्रिज तक पहुँचने में लगते हैं अराउंड 2 आवर्स नीचे जाने के लिए लगेंगे एंड 3 आवर्स वापस आने के लिए लगेंगे डबल डेकर ब्रिज से। बट हमको करना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चले जाऊँ, दिव्या बोल रही है वो भी चलेगी, तो मे बी शायद वो भी चले, बट विल सी। 8 साढ़े 8 बजे तक हमको वापस आना पड़ेगा अगर हमको यहाँ से सुबह निकलना है तो। अनदर थिंग इज़, मेघालय आके मैंने देखा है, अभी हम लोग जहाँ पे चाय के लिए रुके थे उससे पहले भी जहाँ हम केव गार्डन में घूम रहे थे एंड यहाँ पे भी लोग सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हिंदी उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, बट इंग्लिश में दे फाइन एंड इंग्लिश में ठीक से कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे साथ। इधर है भाई रेस्टोरेंट, इधर ओपन एरिया बाहर बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। सो फाइनली we've reached our room for tonight. Smells really nice. और ये रहा bathroom with a nice bathtub. And हमारा छोटा दोस्त है इधर, वो खा रहा है हमारे साथ पापड़। Now I'm thinking कि अपनी एनर्जी बचाई जाए कल के पूरे दिन के लिए, या फिर सुबह सुबह कोशिश करी जाए ये करके आने की। अगर आने में लेट हो गए तो फिर और चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो I guess we'll just find out in the next episode. So see you guys in the next one.